वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे रेलवे चीफ लो असिस्टेंट बन सकते हैं, उसकी एज क्या होगी एंड क्वालिफिकेशन क्या होगी उसके लिए, एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाउ टू बिकम रेलवे चीफ लॉ असिस्टेंट, इसकी एज जानेंगे, क्वालिफिकेशन जानेंगे हम। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे भारत सरकार का सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने वाला भारत सरकार का संस्थान है। भारत में, इंडिया में रेलवे अपने लीगल केसेस को हैंडल करने के लिए चीफ लॉ असिस्टेंट की भर्ती करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है गाइस, वो है www.indianrailways.government.in। तो यहाँ पर जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ऑनलाइन ये सब आपको ऑनलाइन करना होता है। आवेदन विभिन्न भर्ती जो है, आप बोर्डों में से किसी भी एक भर्ती बोर्ड से करना होता है आपको ये सारी चीज़ें। और सिलेक्शन होने पर वो लाइफ बोर्ड के जो आपकी पर्टिकुलर एरिया होता है, एरिया में आपको जॉब करनी होती है। जो पर्टिकुलर आपका एरिया, जो भी आप सिलेक्ट करोगे जिस भी एरिया में, उसमें आपको पर्टिकुलर जॉब करनी पड़ती है। इसीलिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपना एरिया जो ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपने बाय मिस्टेक कहीं और का एरिया तो नहीं सेट कर दिया है। तो आपको एरिया चेक करना होगा। एंड अब हम जानेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी मिनिमम एज होती है ना, वो आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम जो एज है गाइज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए, इससे अधिक या फिर कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। और SC STs में आते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एज ग्रुप में। ठीक है, अब हम क्वालिफिकेशन जानेंगे कि मेनली क्वालिफिकेशन क्या है इस चीज़ के लिए, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए, रेलवे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। आपके पास या तो BLLB की डिग्री हो या फिर आपके पास LLB की डिग्री हो, 3 ईयर्स कोर्स या फिर 5 ईयर्स कोर्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऐसे एडवोकेट होना चाहिए। एडवोकेट के रूप में आपको एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। और इसकी जो सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी 44,000 पर मंथ अप्रोक्स होती है, मैंने वैसे बताया आपको। बट मेनली जो चीफ असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो गाइज आपकी 60,000 से शुरू होती है, 70,000 तक हो जाती है। ठीक है, और अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है जनरल एंड OBC के लिए आपकी 500 होती है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जनरल एंड OBC के लिए आपकी 500 रुपीज़ होती है। गर्ल्स या फिर कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपकी 250 रुपीज़ जो है फीस होती है। जो जनरल या फिर OBC कैटेगरी में उनकी 500, एंड जो गर्ल्स या फिर अदर कैटेगरीज में आती है उनकी 250 जो होती है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। इसकी फ़ीस भी लगती है, ऐसा नहीं है कि इसकी फ़ीस नहीं लगती, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी लगती है। ठीक है, तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि जो एज क्राइटेरिया है वो इसमें मिनिमम 18 ईयर्स होता है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होता है। और आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स का कोर्स जो आपने किया होता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 किया तो आपको 3 नहीं, आपने 5 किया तो आपको 5 ईयर्स की डिग्री जो वहाँ पर देनी होती है। एंड आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, कि आपने प्रैक्टिस की हुई, आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, जब भी आप जो है चीफ लॉ असिस्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपकी सैलरी है वो 60,000 से शुरू होकर 70,000 तक हो जाती है। अगर आपका प्रमोशन होता है तो सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मेनली आपके डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस कैसा है, नॉलेज कैसी है, आपको कितना पता है इस चीज़ के बारे में, उस पर डिपेंड करता है। एंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने आपको बता दिया है, www.indianrailways.government.in। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो कि आप कैसे एक चीफ लॉ असिस्टेंट बन सकते हैं, रेलवे चीफ लॉ असिस्टेंट बन सकते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन क्या, एज क्या एंड सैलरी क्या, सारी चीज़ें हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस की। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।